आज हमारा सिरसा ज़िला के अंदर डीएपी की रैक पहुंची है। ये नई कंपनी फर्स्ट टाइम हमारे सिरसा में डीएपी का रैक लगा है। HURL कंपनी का हम कंपनी एम्प्लॉइज़ का और जिन्होंने भी हमारे उपायुक्त महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनके कोशिश के उपरांत ये हमें रैक मिला है और ये रैक सिरसा के किसानों तक पहुँचे और किसान इससे डीएपी से अपनी बिजाई पूर्ण करेंगे, यही हमारी इच्छा है। कितनी क्वांटिटी में सर आया है? इसमें हमारे पास 42,000 बैग के करीब डीएपी है। 42,000 में से 34,000 के करीब हमें सिरसा मिलेगा और वो 17,000 के करीब हैफेड की सोसाइटियों में जाएगा। उसके अलावा जो प्राइवेट डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास जाएगा और सभी किसानों को खाद वितरित किया जाएगा। तो कब तक सर अवेलेबल हो जाएगी किसानों की बात? ये अभी रैक खुलेगा, अभी ये दुकानों पे जाएगा और पैक्सों सोसाइटियों में जाएगा और सवेरे बड़ा बढ़िया तरीके के साथ इसका वितरण किया जाएगा। सेकंड रैक कब है? सेकंड रैक आज हमें क्लियर हो जाएगा। IPL का बता रहे हैं, आज लोडिंग में जी गया हुआ है। वो 3 दिन बाद, जैसे लोडिंग में चला जाता है हमारे पास सूचना आ जाती है और वो 3 दिन बाद हमारे पास वो भी पहुंचेगा। सर अभी तक जिला में कितनी डीएपी का आवंटन हो गया और कितनी डिमांड बाकी है अभी तक हमारे सिरसा जिला के अंदर 31,000 MT तो डीएपी पहुंच चुकी है और 1600 MT TSP पहुंच चुकी है और 4500 MT NPK पहुंच चुकी है, जो किसानों को वितरित की जा चुकी है। और हमारी डिमांड के अनुसार 6,000 MT अगर डीएपी हमारे पास 3 रैक पहुंच जाते हैं तो यहाँ की डिमांड पूर्ण हो जाएगी। क्वालिटी की बात करें सर, क्वालिटी किस तरह की रहेगी सर? क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी की डीएपी है। टाइम टू टाइम जैसे ही रैक लगते हैं, रैक से हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर, वो सैम्पलिंग करते हैं। उसकी जांच रिपोर्ट भी हमारे पास आती रहती है और उसके अनुसार किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मान के चले कि अब सब समस्या का हल निकलेगा, तो मान के चले समस्याओं का हल निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये रैक आया, इस रैक से मेरे हिसाब से जो छोटे छोटे फार्मर है जिनकी थोड़ी थोड़ी मांग है वो पूर्ण हो जाएगी और समस्या का हल हो जाएगा। गाँव के पैक्स में जाएगी या यहाँ से? इसमें से 17,000 बैग 40% डीएपी जो सरकार के निर्देशों अनुसार वो पैक्स में जाएगी, सोसाइटियों में जाएगी और जितनी बाकी है डीएपी वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाएगी। तो कहाँ से सर आई है ये बेसिकली डीएपी? ये बेसिकली उड़ीसा से चली है, काफ़ी लंबा सफ़र करके आई है और आज हमारे पास ये पहुंची है। पहला रैक है, इसलिए हमने इसका इनॉग्रेशन किया। कंपनी के अधिकारी भी मेरे साथ हैं और मैं धन्यवाद करता हूं इस कंपनी का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये 42,000 बैग हमें डीएपी यहाँ उपलब्ध करवाई है। ये कल जो हम देंगे ना, ठीक है, 5-5 बैग पर दुकानदार के हिसाब से भी किसके पास कितने, उसके हिसाब से कूपन जारी किए जाएंगे। ठीक है। उसके आधार पे कल हम सोचते हैं कि जो किसान आए, ठीक है, वो खाद लेके जाए। ठीक है, एक 5-5 बैग हम कल देंगे। उसके बाद जैसे किसान जिनकी पूर्ति होगी, किसान कम आए तो इसको हम बढ़ा भी देंगे। हाँ। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे डीएपी सिरसा पहुंचे से? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो डीएपी है सिरसा में काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी, क्योंकि हरियाणा का एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, जहाँ पर कि हमने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड ने। तो हमारे MD श्री SP मोहंती जी ने, हमारी लंबे समय से बात चल रही थी, पहले शिप से नहीं आ पाया था, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान रखते हुए, जबकि पारादीप से लगभग 2000 किलोमीटर पड़ता है आपका सिरसा, तो यहाँ पर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और विशेष प्रयास जो इंदर जी का रहा डिपार्टमेंट के साथ में, उसके फलस्वरूप ये डीएपी और TSP की रेक यहाँ पर आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान उर्वरक का एक छोटा सा प्रयास है कि किसानों को ज़रूरत के समय पे ये डीएपी मिले। एलोकेशन जो भारत सरकार करती है, हाँ जी, डीएपी, उसमें इसका नाम नहीं है। देखिए, एलोकेशन में नाम नहीं है, तो जैसा मैंने कहा कि विशेष प्रयासों से आई है। तो ये प्लान जो है, प्रयास पहले क्यों नहीं हो पाया? देखिए, प्रयास शुरू से हर जगह चल रहा है। रोड जाम, किसान परेशान, किसान की फसल ले, वो तो चीज है नहीं किसान की। देखिए अलग से कोई इसका फायदा होगा, जमीन में भी देखिए, सरकार के लिए फसल ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उत्पादन करना है। अभी मेरा कम से कम 2 मन फालतू हूँ, मैं डीएपी डालूं, तो फिर ये लेट लतीफी क्यों सर? देखिए, लेट लतीफी नहीं, देखिए ये प्रयास हर स्तर पे, भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, हर स्तर पे ये प्रयास चल रहे हैं। और जो बीच में एक थोड़ा सा गैप हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में भी डीएपी के रेट
जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके थे। तो हर कंपनी को लाने में लगभग आप मान के चलें कि 8,000 रुपये टन का घाटा हो रहा है। तो सरकार के आश्वासन के उपरांत सभी कंपनियों ने बहुत तेज़ी से अपनी परचेज स्टार्ट की और अब समय के साथ अभी आप देखोगे ये ज़्यादा समय की बात नहीं, अभी आप हफ्ते भर के अंदर देखोगे कि रोज़ प्रतिदिन एक रेक जो है आपके हरियाणा में आ रहा है। तो कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है। तो ये बस कुछ दिनों की बात है। ये जो आपूर्ति है, जैसा अभी सर ने बताया, IPL की भी एक रेक आ रही है 3 दिन के भीतर, क्योंकि ये तो पारादीप से आई है तो इसको टाइम लग गया, नहीं तो ये एक हफ्ते पहले आपके यहाँ समय हो तो रही चला गया ना बिजाई का। नहीं, बिजाई लास्ट 25 नवंबर थी। बिजाई का समय अभी नहीं गया है और समय समय पर DAP NPK उपलब्ध कराया गया है, वो DDA सर ने अभी बताया। तो ये एक जो किसानों के बीच में भी एक जो भ्रम की स्थिति है कि नहीं DAP से ही खेती होगी, उम्मीद करते हैं आगे ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल DAP खत्म होती यूरिया की नहीं, यूरिया की तो समस्या नहीं है, क्योंकि यूरिया का स्टॉक तो इस समय जो है ना भरपूर स्टॉक है। तो यूरिया की समस्या नहीं आएगी। आपके पीछे भी एक रेक लगा हुआ है और बराबर में रेक आते रहेंगे।